अगर आप भी चाहते हैं कि रविंदर नालिस्ट सेंटर के यूट्यूब चैनल से सभी कलाकार का ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को अवश्य दबाएं। धन्यवाद। कहा शादी करने के लिए तो दोनों बहन चाहते हैं, लेकिन शादी हम अपने मर्जी से कैसे करें? क्योंकि अपने समाज की रीति और परंपरा के मुताबिक जब तक मेरे माता पिता नहीं शादी कर देते हैं तब तक हम दोनों अपने मर्जी से शादी नहीं करेंगे। राजा भर्तृहरि कहा कि वाह, तुम्हारी जैसी बेटी अगर हो तो अपने पिता की पाग को नैहर से लेकर के ससुराल तक जोग सकता है। कहा तो तुम्हारा पिताजी कहां पर मिलेगा? कहा वहां दरबार में बैठे हुए हैं, मेरा पिता यहां का बादशाह है। कहा चलो ठीक है, तो मैं तुम्हारे पिता से बात करूं, अगर तुम्हारा पिता शादी करने के लिए चाहे तब। कहा जब पिता चाहेगा जिनसे शादी कर दे पिता, उनके साथ जिंदगी को बिताना मेरा कर्तव्य है, चाहे जैसे भी जिंदगी बीते, लेकिन उनके ही साथ जिंदगी बीतेगा। कहा चल अभी मैं चलता हूं तुम्हारे पिता के पास। राजा भर्तृहरि आगे बढ़ता जा रहा है और जाकर के राजा बादशाह के आगे में खड़ा होकर के कहा कि सुनिए बादशाह जी, मैं उज्जैन का राजकुमार, मेरा नाम राजा भर्तृहरि है और मैं आपके बेटी से शादी करना चाहता हूं। क्या विचार है आपका? दिल्ली का बादशाह सोच रहा है मन ही मन, जाओ हो भगवान, इतना जो मैं पूजा किया न वही पूजा का अंदाज फल हमको दे दिया है कि ऐसा राजकुमार से बिना देखे सुने बिना खोजे हमारी बेटी की शादी तय हो रहे है और शादी हो रहे है। ये तो बड़ा खुशी की बात है। इसीलिए कहा किस्मत के खेल निराले मोरे भैया, किस्मत के खेल निराले मोरे भैया, किस्मत के खेल निराला मोरे भैया, किस्मत के खेल निराला मोरे भैया। किस्मत में लिखा हो, किस्मत में लिखा, किस्मत में लिखा कौन डाले मोरे भैया, किस्मत के खेल डाले मोरे भैया, किस्मत के खेल डाले मोरे भैया, किस्मत के खेल निराला मोरे भैया, किस्मत के खेल निराला मोरे भैया। राजा भर्तृहरि कहा कि बिल्कुल बात पक्की है, बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर ये, हमको सारी संबंध सारी रिश्ते नाता सब हमको पसंद है, ये होने वाली बात है, हो जाए तो बड़ा ठीक रहेगा। राजा भर्तृहरि कहा तो दिन समय तय हो जाए? कहा हाँ बिल्कुल तय हो जाए। कहा तो कुछ समय भी मिलना चाहिए, 8-10 रोज आगे का समय दे दिया। इतना दिन में जो कुछ भी मन की अरमान है सब कुछ को जो है पूरा करना है। ये बात कह करके राजा भर्तृहरि वहां से लड़की देख करके आगे बढ़ गया, चले आए उज्जैन में। उज्जैन में जाकर के सोचने लगा कितना महासुंदर लड़की आ रही है, ऐसा घर में कैसे रहेगा? घर को थोड़ा परिवर्तन कर देता हूँ। घर में सारे रंग टिप चढ़ा करके फूल माला सजा करके तैयार कर दिया। जब फूल माला सजा करके तैयार कर दिया, दुल्हन के जैसे घर जब दिखने लगा तब मन में सोच रहा है ऊपर तो दिखावा कर दिया, लेकिन भीतर क्या किया है? कुछ किया है? कुछ नहीं किया। ऊपर की दिखावा ना करो, अंदर की दिखावा करो। ऊपर की मैल को क्या छुड़ाते हो, अंदर की मैल को साफ कर। राजा भर्तृहरि ने सोचा इतनी सुंदर तो कन्या लेकर के आएंगे, इतनी सुंदर महल में रखेंगे, लेकिन बैठेगी वो कहां? खैर बैठ तो कहीं भी सकती है,
लेकिन आराम कहां करेगी, सोएगी कहां। राजा भरथरी यह बात को लेकर के चल दिए लकड़हारे के पास। एक लकड़कट्टा से कहने लगा कि भाई सुनो, लकड़कट्टे तुम एक पलंग बना दो, सुंदर पलंग, मजबूत पलंग बना दो, ऐसा पलंग बना दो कि जीवन भर वो पलंग कभी टूटे नहीं। कमार बेचारा कहे कि मालिक कहनो लकड़ी के पलंग बनाए दो हम तोरो, वो कभी न कभी टूटबे कर दो। कल के ताब कहे सरकार तो अगर पलंग आप बनाने के लिए चाहते हो तो किसी धातु की पलंग बना लीजिए, लोहा के पलंग बनाइएगा उनको जंग खा जाएगा, लकड़ी के पलंग बनाइएगा उनको घून खा जाएगा, इसलिए कोई धातु का पलंग बनाइएगा तो कभी नहीं टूटेगा। कहा धातु, कहा हाँ सोना, सोना का पलंग होना चाहिए। चले गए सोनार के पास, सोनार के पास जाकर के कहा कि है सोनार, कहा हाँ मालिक, कहा कि तुम सोना का एक पलंग बनाओ और ऐसा इतना मजबूत पलंग बनाओ जितनी मन चाहा कीमत ले लो तुम उस पलंग का, लेकिन सोने का पलंग होना चाहिए। कहा ठीक मालिक हो जाएगा। सोना के पलंग बनवा रहे हैं। गढ़ दे रे हमार झुलनी, गढ़ दे रे हमार, गढ़ दे रे हमार झुलनी, गढ़ दे रे हमार, गंगा पार के सोनरवा झुलनी, गढ़ दे रे हमार, गंगा गंगा पार के सोनरवा झुलनी, गढ़ दे रे हमार, गंगा बात तो बड़ा ही अच्छा बात है। गंगा पार के सोनरवा झुलनी गढ़ दे रे हमार। राजा भरथरी के लिए पलंग की तैयारी हो रही है, सारी कला की प्रस्तुति उस पलंग में दे रहे हैं। ढंग ढंग का फूल पत्ती काट करके बड़ा सुंदर पलंग बनाया। राजा को बुलाया गया। राजा को जब बुलाया गया, देखा गया, तो राजा जब देखे उस पलंग को तो मन ही मन राजा उस पलंग को देख देख करके मन को की अरमान को सजा रहा है कि वाह, ये पलंग तो इतना सुंदर बना है न, जब हमारी पत्नी इस पलंग पर बैठेगी न तो लगेगी कि सुबह के पहर में जो है न सूरज भगवान जैसे उदय होता है रथ पर, उसी प्रकार से लगेगा कि मेरी पत्नी मेरे घर में सूरज भगवान की तरफ उदय हो चुका है। बोल बोल भक्त वत्स भगवान की जय। सदगुरु कबीर साहब ने कहे, रे मन सीधा तू चली है डगर रे, रे मन सीधा तू चली है डगर रे, नहीं ते लूट ले तो दीने दोपहर रे, मन सीधा तू चली है डगर रे, नहीं ते लूट ले तो दीने दोपहर रे, मन सीधा तू चली है डगर रे, नहीं ते लूट ले तो दीने दोपहर रे, मन सीधा तू चली है डगर रे, नहीं ते लूट ले तो दीने दोपहर रे, अगली के छोड़ के पिछली के छोड़ के, 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 बाबू बिजली के धर के रगड़ रे, भैया बिजली के धर के रगड़ रे, तोड़ा लूट ले तो दीने तोड़ा लूट ले तो दीने दोपहर रे, तोड़ा लूट ले तो कितना सुंदर बात बता रहे हैं। अगली के छोड़ के पिछली के छोड़ के बिचली के धर के रगड़ रे, ने तोरा लूट ले तो दीने दोपहर रे। है बाबूजी, अगली कौन ची है, पिछली कौन ची है? अगली हुआ बालापन, पिछली हुआ बुढ़ापा, बिचली हुआ जवानी।
कहा कुछ दिन बीता खेल कूद में, कुछ दिन बीती जवानी में, गई जवानी आई बुढ़ापा, बुद्धि गई चुल्हानी में, जैसे हुले गाय संग बछरू हुले कुट्टी सानी में, कहे कबीर सुनो भाई साधु भक्ति करो जवानी में। जो कुछ भी करने का होता है जवानी में ही कर लेना चाहिए। इसलिए कहा कि अपने बिचली के धर के रगड़ रे, नहीं तो लूट ले तो दिने दोपहर रे। ऐ बाबूजी, राजा भरथरी मन ही मन अपनी जवानी को संभाल रहा है और उनके पीछे गुरु का आशीर्वाद लगी हुई है। सोना का पलंग बना करके कोहबर घर में सजा दिया, सजी हुई है कोहबर घर में पलंग। राजा भरथरी अपने बारात को लेकर के शादी करने के लिए निकल पड़ा। चले गए दिल्ली शहर में। भव्य स्वागत हुआ शादी में। शादी में स्वागत की कमी न हुई, सबका भव्य स्वागत हुआ। जब स्वागत हुआ शादी हो गया। शादी हो करके राजा भरथरी तो सीधा सोचता था कि जब मैं दिल से दुल्हन मान चुका हूं तो ये तो मेरा दुल्हन है, कोई विद हो चाहे नहीं हो, जल्दी हमको दुल्हन विदा कर दे, ऐसा सोच रहा था। जिनको लागे लगनिया सोई जाने हो भाई, जिनको लगन रहेगा वही नहीं जानेगा। किसी को अभी लगन लगा होगा घास काटने का। अरे बाबूजी, आप सबको लगन लगा हुआ है भजन सुनने का, लेकिन आपकी गाय घास नहीं खाएगी, लेकिन ये मुनाफा जो चाहेगा वो घास कट्टा कभी नहीं पाएगा। सारी जिंदगी घास काट लो लेकिन ये जान नहीं मिलेगा। बोल बोल भक्त बस भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। राजा भरथरी क्या किया, शादी ब्याह करके सब सारा विध जब संपन्न हुआ तो संपन्न होने के बाद लड़की की विदा हुई। लड़की की जब विदा हुई तो लड़की को विदा करके लेकर के घर आ रहे हैं राजा भरथरी। जब लेकर के घर आया लड़की को तो घर में आते ही बड़ा सुंदर सजावट को देखा लड़की, बड़ा खुशी हुई। खुशी होने के बाद बात तो बहुत कुछ है, लेकिन उन सब बात को नहीं बताना चाहता हूं, क्योंकि नाना प्रकार की जो है प्रश्न उठ जाता है उस पर। तो राजा भरथरी लेकर के आया था। मैं लोग जो है ना चुमा बेड़ा करके घर कोहबर कर दिया। घर कोहबर जब कर दिया तो अब राजा भरथरी पत्नी से मिलने के लिए तैयार हैं। पत्नी से मिलने के लिए तैयार हैं, लेकिन याद से पिछले कुछ दिन पहले की बात मैं बता रहा हूँ। बड़े बुजुर्ग सब बैठे हुए हो, कोई बच्चा भी सामने में होता था ना तो पति पत्नी नजर में नजर मिला करके बात भी नहीं करते थे। कोई करते थे बाबू? अब तो बाबू बाप बैठा हुआ है डरिया पर, अब पत्नी पति को नाम लेकर के बुलाते हैं, फलना किधर गए हो, थोड़ा ये कप चाय दे आइए तो पापा को बताइए। पत्नी अढ़ा रही है पति को, ये कप चाय दे आइए। अब पति भी बेचारा ऐसा है ना, पत्नी का नाम लेकर के बुलाती, किधर गई हो फलनी, 4 कप चाय बना देना। तो अब बताइए, पहले जमाने में पत्नी पति का नाम नहीं लिया करती थी, पति को भगवान माना करती थी। और भगवान माना करती थी इसलिए कहती थी कि पति का नाम इस मुंह से नहीं लेना चाहिए। अगर पति का नाम लेना चाहिए तो इस मुंह से आवाज नहीं होना चाहिए, कोई सुने नहीं कि पति का नाम लिया है। पति भगवान होता है। लेकिन अब ऐसे कोहबर घर के गेट पर गए तो महारानी को देखा कि सोना के पलंग पर ब्रजमान बैठी हुई है। राजा तो जो 4 डेग में वहां पहुंचते इच्छा करता है कि 2 ही डेग में पलंग पर चढ़ जाओ। ऐसा सोच करके लंबा पैर को बढ़ाता है महाराज, और लंबा पैर को बढ़ा करके सोचता है कि महारानी के बगल में बैठूं। जैसे पलंग पर पैर देने के लिए चाहता है, जैसे पलंग पर पैर देने के लिए चाहता है, सोना का पलंग टूट करके मिट्टी की धूल हो गई। वाह, जय हो।
सोना का पलंग टूट जो गए ना, तब तो राजा के दिमाग में लगा कि ठनका ठनक गया, तरका तरक गए। ये तो बड़ा अनर्थ हुआ। सुगुन के पहर कोहबर घर के दिन सुहाग रात मनाने के लिए आए, लेकिन मेरा सोना का पलंग टूट गया। सोना का पलंग तो बड़ा मजबूत था, लेकिन टूटा कैसे? इनका मतलब है वह सोनार ने सोना नकली दे दिया। महारानी पिंगला कहती, सुनिए क्या हुआ? कहा इस सोना नकली तो नहीं है। कहा नहीं, सोना नकली नहीं है, सोना असली सोना है। कहा तो ये काम करो, ये असली सोना का बना हुआ पलंग है, और ये असली सोना का बना हुआ पलंग जो है, ये पलंग जो टूटने का कारण क्या है? रानी रानी है कहा, रानी दिला केरी पतिया है ना, रानी है कही दे हो दिला के तू बतिया है ना। दिलाबा के बतिया ना, रानी जियो कही तू दिला तेरा बतिया ना। रानी है किया पाप कैला तू दुनिया में है ना, रानी है किया पाप कैला हमें दुनिया में है ना। रानी है किया टूटले सोना के पलंगा मरोना, रानी है किया टूटले सोना के पलंगा मरोना। राजा भरथरी कह रहे हैं, रानी अगर ये सोना भी असली सही है तो एक बात बताओ, इस सोना का पलंग टूटने का कारण क्या है? तू कोई पाप करके आई हो या मैं कोई पाप करके आया हूं? पत्नी कहती, नहीं नहीं, न आप कोई पाप किए हो न मैं कोई पाप किया हूं। सोना के पलंग हो या कोई चीज का पलंग हो, टूटने का समय था, टूट गया। अब इस पर सोचने की क्या विचार है? कहा कि नहीं देवी, सोचने का यही विचार है कि इतना दिन से मैंने सोना का पलंग बनाया और पूरा ठोक बजा करके ये सोना की पलंग मैंने घर में लगाया, लेकिन सुहाग रात के ही समय मेरा सोना का पलंग क्यों टूटा है? टूटने का कारण क्या है? जब तक ये कारण नहीं बताती हो तब तक तुम्हारे साथ में मैं सुहाग रात नहीं मना सकता हूं। कहा स्वामी, आप पलंग के टूटने के कारण समझना चाहते हो तो ये बात इधर कोई नहीं जानता है, तो जानता है कौन? स्वामी जी हो जाने छोटा की बहिना मरोना, स्वामी हो जाने छोटा की बहिनिया होना। पलंग जो टूटा है ना, ये पलंग टूटने का कारण मेरा छोटकी बहन जानती है, दूसरा कोई नहीं जानता।
राजा भरथरी कहा तो देवी तो मैं इस बीच में सुहाग रात भी नहीं मना सकता हूं। जा रहा हूं तुम्हारी छोटकी बहन के पास, मेरी साली है और साली है, मैं जैसे दरबार में जाऊंगा तो जरूर वह बताएगी, पूछूंगा तो बताएगी, और जब बता दिया तो लौट करके आएंगे तब हम सुहाग रात मनाएंगे। कहा तो कोई बात नहीं है, जा सकते हैं, आप जाइए। राजा भरथरी वहां से अब सुहाग रात क्या मनाएगा चल दिया। देखिए किस्मत का लिखा हुआ, जिनकी शादी हुई सुहाग रात मनाता तो बेचारा फिर ससुराल जा रहे हैं। चल दिया यहाँ से ससुराल। ससुराल जैसे जाते हैं सुबह होते होते ससुराल पहुंच गया। जब ससुराल पहुंच गया तो ससुराल पहुंचते ही साली सोने की लोटा में पानी लेकर के दौड़ी आती है। बड़े जीजा जी है प्रणाम किया और प्रणाम करके कहते जीजा जी कहे हाँ। तो साली बताए रहलो छे कि जीजा जी हाँ कल के केकरो भिड़ा गोर लगा यार छूट गेल छकी, कल के ना, कल के दाम दहेज में कमी हो गेलो, कल के ना, कल के हमर दीदी तोरा पसंद नहीं छो कि, कल के हाँ, कल के तभी काल दीदी के ले गेल छहो यखनी दौड़ लेल हो की बात। कल के वह बात समझे के बात है कि अभी जो मैंने आया हूं किस लिए आया हूं यही पूछने वाला कोई नहीं। कहा कि मैं पूछने वाली हूं ना, मैं पूछ रही हूं जीजा जी इस सब बात को अभी रहने दीजिए, सबसे पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। कहा बोलो तुम्हारा प्रश्न क्या है। तो साली कहती है कहो के रखा हो जीजा दीदी के कुसलिया हो, दीदी के कुसलिया हो, कैसन दीदी जी हमारा होला दिया हो जीजा, कैसन दीदी जी हमारा होला दिया हो जीजा, कैसन दीदी जी कह के रखा हो जीजा दीदी के कुसलिया हो, दीदी के कुसलिया हो। कहा कि जीजा जी बस मेरी दीदी का कुशल समाचार कहिए कि कैसा है मेरा दीदी, यही बात पूछने के लिए मैं उकतावला हो रही हूं। तो राजा भरथरी करे कि तो हमको पहचानती हो। कहा हाँ आप तो हमारा जीजा जी हैं, उज्जैन का राजकुमार राजा है। कहा जब मैं उज्जैन का राजकुमार राजा हूं तुम्हारा जीजा हूं तो तुम्हारे दीदी मेरा कौन है। कहा आपका पत्नी है। कहा तो वो क्या हुआ, राजकुमारी वहां की हुई ना, मैं राजा हुआ तो वह रानी हुई ना। तो जो उज्जैन की महारानी है रानी है उनको भला क्या कमी हो सकता है। ऐसा ली तोहरों के दीदी है साली कुशल मंगला बाहे, कुशल मंगला बाहे। कल के फिर भोरे भोर आवे के कारण की छो से न बताबो। तब कह रहे हैं राजा भरथरी टूटी गेले राजा भरथरी जो कहा कि मेरा सोना का पलंग टूट गया, जैसे बताए
साली कहती है जीजा जी हो कल के हो, कल के चुप रहो, नहीं बोलिए नो बात नहीं बोलो हो, कल के किया कल के कहने की बात जी अड़ोसनी पड़ोसनी सब सुनते न तो हमरा कुड़ते तोहर जीजा जी के जो सोना के पलंग होकर टूट जाए छो। कहा कि देवी तुम्हारी बहन बड़ी जो है ना वो बताई है कि बात की पता जो है तुम ही बता सकती हो। शाली बोली कि हाँ बता तो सकती हूं, लेकिन बता दे कि दिखा दे। कल के बता दो हो तो बता देती हो, लेकिन दिखा देती हो तो मन के संतुष्ट हो जाती है ना, अपना नजर से देख लेती है कि बात आखिर की छे। कल के जीजा जी ओगढ़ो में समय लगतो, कल के ठीक कहते समय लगते। तो साली बता रही है जीजा जी अभी मैं छोटी बच्ची हूं, अभी छोटी बच्ची हूं, अभी आपको किसी प्रकार की उपदेश नहीं दे सकती, क्योंकि मैं उपदेश देने का लायक नहीं हूं, इसलिए कुछ हमको बड़ा होने दीजिए, जब जवान हो जाऊंगी तभी आपको ये पलंग का समाचार बता दूंगी। कहा तो ठीक है। हमरा क्या जीजा हमरा के तनी हो बदा जबान जीजा हमरा के तनी हो बदा जबान जीजा हमरा के तनी। जैसे कोई लिया बोली सुनावे, जैसे कोई लिया बोली सुनावे, जैसे कोई लिया वैसे सुनै बाजी जाओ, वैसे सुनै बाजी जा तोहरा शाली कह रही कि पहले हमको जवान होने दो। उस दिन से राजा भरथरी जब भोजन करने लगता है तो साली को अपने साथ में खिलाया करते हैं। घी दूध जो उनको मिल जाता, मक्खन मलाई, पहले साली को भर पेट खिला देते थे, तब जो कुछ भी बचता था तो ये अपना भी बेचारा खा लेते थे। खाने पीने पर तो बहुत जल्दी जो है उनकी साली हट्टा कट्टा जवान के जैसे दिखने लगी। राजा भरथरी जब देखा तो कहा कि देखो अब तुम्हारे शरीर की दशा में किसी प्रकार की कमी नहीं है, अब तुम बिल्कुल हट्टा कट्टा जवान हो चुकी हो, और ये अब जवान हो चुकी हो, अब हमको बता दो कही दे हो ना साली, कही दे हो ना साली, पलंगा खबरिया बताई दे हो ना साली, है पलंगा खबरिया बताई दे हो ना साली, है पलंगा खबरिया। कहा कि साली बता दो न मेरा पलंग का समाचार, जब तो तुम जवान हो चुकी हो। कल के जवान हो गलिए जीजा जी हो, कल के हो साली अब तोरा में कोनो दिक्कत नहीं छो, जवान हो चुकल हो। कल के कि तू आन्हरे छो हो कि कल के हम जो जवान हो गलिए तो आन्हरे न हो गेल हो। कल के मतलब नहीं समझ लियो, कल के मतलब नहीं समझ लो। साली जीजा के की रिश्ता की नाता, अरे जीजा साली की रिश्ता छे, नाता की
एक तरह से मानल की जाए जीजा जी के साली की मानते आ साली के जीजा जी के की माने के चाहिए। कल की एक तरह से छोट सो हो तो हमर बाल बच्चा होल हो कल के हो जब तोर हम बाल बच्चा होलियो हम जवान हो गेलिए तो की हो चाहिए। कल की होते जवान हो गेल हो तो शादी ब्याह होते और की होते कल के कराए तो बहुत तब न बुझबे।